हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आप थंबनेल देखकर ही समझ चुके होंगे कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2021 का फॉर्म यूजीएटी और पीजीएटी के लिए हम कैसे फिल करें। तो अब यहाँ फॉर्म फिल करने की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो आखिर ये फॉर्म आएगा कब? तो जानते रहिएगा, फॉर्म जो आएगा वो इसी मंथ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है, 75% चांसेस है कि इसी मंथ के लास्ट तक भी फॉर्म आ जाएगा और जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप करने का काम चलेगा। उसके बाद अगस्त में आपका एंट्रेंस का एग्जाम हो जाना है, अगर कोविड की जो भी सिचुएशन है ऐसे ही नॉर्मल रही तो। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, चलिए मान ले रहे हैं कि फॉर्म आ गया, तो इसको फिल कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ प्रोसेस हम यहाँ 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि फॉर्म कैसे हम फिल करेंगे, किसकी क्या फीस रहेगी और किस किस जगह आप अपने एग्जाम के लिए कौन कौन सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और 1 बाय 1 सारी चीज़ें आप देखते रहें। तो जैसा आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख भी रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एप्लीकेशन फॉर्म 2021 कैसे भरें, तो जानते रहिएगा हम यहाँ मेन पॉइंट की बात करेंगे कि मेन पॉइंट क्या है। तो मेन पॉइंट ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो फॉर्म आएगा वो ऑनलाइन मोड पे आपको फिल करना होगा, उसका एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा। अब इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे या भरेंगे फॉर्म को, वो टोटल 4 स्टेप में आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ 1 बाय 1 करके हम 4 स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ चरण 1 का मतलब स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पंजीकरण करना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आधिकारिक वेबसाइट, जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उस पे जाना होगा। तो वो क्या है ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ALLDUNIV.AC.in पर जाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वह कक्षा या कार्यक्रम चुनिए जिसके लिए आप प्रवेश परीक्षा देना। इसमें आपको 2 विकल्प मिलेंगे, एक यूजीएटी और एक मिलेगा पीजीएटी। अब यूजीएटी पीजीएटी का क्या मतलब है, अगर आप 12th पास करके जा रहे हैं, अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आप यूजीएटी का आप फॉर्म फिल करेंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी आपका कंप्लीट है, आपने बीए बीएससी बीकॉम या फिर इसी से रिलेटेड अगर कोई ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, उसके बाद अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तब आपको पीजीएटी का फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें, आप 12th के बाद जा रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। अगर 12th के बाद है तो यूजीएटी, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद हैं तो आपको पीजीएटी भरना है। तो मान लिया यूजीएटी या पीजीएटी, मान ले रहे हैं कि आप यूजीएटी को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि अपनी पसंद की परीक्षा का विकल्प भरें और फिर क्लिक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसीड टैब पर क्लिक कर दें। अब देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे मान लिया आप यूजीएटी के लिए आप अप्लाई करते हैं, यूजीएटी में कौन कौन सा आता है, बीए भी आता है, बीएससी भी आता है, बीकॉम भी आता है, या इसके इक्वल और भी कई डिग्रियां हैं वो भी आती है। तो आप यूजीएटी में आप कौन सा चीज़ करना चाह रहे हैं, बीए करना चाह रहे हैं, बीएससी करना चाह रहे हैं या बीकॉम करना चाह रहे हैं, इन तीनों में से या और भी अगर ऑप्शन है तो उनमें से कौन सा चीज़ आप करना चाह रहे हैं, पहले आप इसको सेलेक्ट करें। मान लीजिए आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, उसके बाद प्रोसीड आगे के लिए क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद नाम, ईमेल आईडी और जन्म तिथि जैसे विवरण भरें। इसका मतलब कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक और कॉलम खुल के आ जाएगा, उसमें ये सब सारी डिटेल फिल करने के लिए दिया रहेगा, जैसे ईमेल आईडी हो गया, जन्म तिथि हो गया, ऐसे कुछ और आपसे डिटेल मांगी जाएंगी, उसको फिल कर देना है। और जैसे फिल करेंगे उसके बाद क्या होगा कि देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पंजीकृत ईमेल आईडी पर आवेदन संख्या और पासवर्ड भेजा जाएगा। इसका मतलब जब आप फिल आप फॉर्म कर रहे होंगे तो उस समय आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, जब ईमेल आईडी जो आप वहां फिल करेंगे उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड भी वहां पे सेंड कर देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो सेकंड स्टेप जैसे आपको देखिए दिख भी रहा है, चरण 2 आवेदन पत्र भरना। तो अब इसमें क्या देखिए, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको बताया गया था कि जो आप ईमेल आईडी जो भी वहां पे आप फिल करेंगे उस पर आपको डिटेल भेज दिया जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। इसका मतलब कि जो पासवर्ड जो लॉगिन भेजा गया है, आप वहां एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे तो लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, उसमें जैसे लॉगिन करेंगे तो एक फॉर्म और खुल के आ जाएगा, लॉगिन करेंगे, इसके बाद फिर एक कॉलम ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और माता पिता का नाम दर्ज करें। तो ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अब शैक्षणिक विवरण जैसे पात्रता परीक्षा, प्रवेश परीक्षा के लिए पसंद का विषय, पसंदीदा परीक्षा केंद्र,
परीक्षा मोड आदि की जानकारी दें। इसका मतलब कि आप जो भी अप्लाई आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसके लिए आपने अप्लाई किया है ये आपको कर देना है। उसके साथ साथ किस विषय में आपको देना है ये भी आपको कर देना है। किस भाषा में देना है, हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है या किसी और लैंग्वेज का अगर ऑप्शन दिया है उसमें अगर आपको देना है हिंदी इंग्लिश किसी माध्यम से, तो वो ऑप्शन कर देना है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देना किस शहर में चाहते हैं वहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन होके आएगा, तो उसमें से आपको एक सिटी जो भी आपके नियरेस्ट जो सिटी होगी, जो आपके पास में जो शहर होगा उसको आप सेलेक्ट कर लें और वहीं आपका सेंटर बना दिया जाएगा। अब ये कौन कौन सी सिटी हैं अभी लास्ट में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, कि थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, तो देखिए जैसे स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है कि चरण 3 अपलोड किए गए दस्तावेज अपलोड करें। तो जो अपलोड किए गए जो दस्तावेज हैं उसको अपलोड करें। इसका मतलब जो भी उसमें डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे स्क्रीन पर आप देखिए कि इस खंड में उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप और आकार में निम्नलिखित विवरण की स्कैन की गई छवि अपलोड करनी होगी। अब क्या क्या करना होगा, जैसे देखिए दिख भी रहा है आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो देखिए पहले तो क्या है, रंगीन फोटो आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए साइज भी दिया गया है कि किसमें किस साइज में होनी चाहिए। इसके बाद हस्ताक्षर भी जो रहेगा वो किस साइज में रहेगा ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। जेपीजी के फॉर्म में दोनों ही रहेंगे, आपकी फोटो और हस्ताक्षर दोनों ही जेपीजी के फॉर्म में। जो इसका साइज जो बताया गया जैसा आपको यहाँ दिख भी रहा है 3.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर, ये दोनों ही चीजें रहेंगी, रंगीन फोटो भी और हस्ताक्षर। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट को यहाँ देखें तो बहुत क्लियरली बताया गया है कि फोटोग्राफ का आकार 80 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखिए तो इसी तरह हस्ताक्षर की फाइल का भी आकार 80 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट देखें अगर पॉइंट तो कह रहा है दस्तावेज को निर्धारित प्रारूप और आकार में अपलोड किया जाना चाहिए। जो भी ऊपर बताया गया है उसी फॉर्म में उसको अपलोड करना है आपको। तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ बात करें अपने फोर्थ और जो कि लास्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है चरण 4 आवेदन शुल्क का भुगतान करना। तो आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे करना है आपको, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड पर विभिन्न विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे करें यह जानने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। अब नीचे क्या दिया गया है, देखिए पॉइंट 1 में दिया गया है पे ऑनलाइन टैब पर क्लिक करें। तो जो पे ऑनलाइन टैब उसमें बटन दी रहेगी उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो यह जैसे क्लिक करेंगे यह आपको भुगतान गेटवे पर, जैसे ही आप पे ऑनलाइन टैब पर क्लिक करेंगे वैसे ही तुरंत एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा कि आप भुगतान कैसे करना चाहते हैं। भुगतान विकल्प तो क्या रहेगा, डेबिट कार्ड से आप करना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहे हैं या नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हैं, वो ऑप्शन आपको देगा सिलेक्ट करने के लिए कि किस माध्यम से आप करना चाहते हैं। जैसे ही अमाउंट उसमें फिल कर देंगे उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो सबमिट के ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी फी वहां पे कट जाएगी और आपका यहाँ फाइनल जो होगा एप्लीकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें। तो जो आपने यहाँ फिल किया है उसका फाइनल प्रिंट आउट आप निकाल कर अपने पास रख लें, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लॉग इन करके आपका एडमिट कार्ड इसी के माध्यम से निकालना रहेगा। तो मे भी आपको यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कैसे करके आपको फॉर्म फिल करना है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ फी क्या रखी गई है, तो जैसा स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आवेदन शुल्क 2021, अभी देखिए कोर्स दिया गया है, श्रेणी दिया गया है और शुल्क दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें यूजीएटी वालों के लिए, अगर आप 12th पास करके फिर आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपकी जो फी लगेगी वो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए जो फी है वो है 800 रुपए। और अगर हम बात करें SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड विकलांग कोटे से अगर आप हैं तो आपके लिए जो फी होगी वो होगी 400 रुपए। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें कि PGAT2, अब देखिए यहाँ दिया है, ऊपर दिया है PGAT1 और दूसरा दिया है PGAT2। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है ये जान लीजिए। जो लोग ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अप्लाई करें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, और देखिए यहाँ PGAT1 भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, PGAT2 भी है, दोनों में अंतर ये है कि जो 1 है वो ट्रेडिशनल कोर्स आते हैं, जैसे आपका हो गया आपका MA हो गया, MSc हो गया, MCOM भी आप कह सकते हैं, ये सब किस में आएंगे, PGAT1 में आएंगे।
और PGT2 में जो आएंगे वो आपका प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं, जैसे MBA हो गया, MCA हो गया, MSc कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर आपने किया है तो वो भी इसी में आएगा PGT2 में। अब इसकी फ़ी क्या होगी, तो देखिए इसकी फ़ी जो होगी सामान्य पिछड़ा वर्ग की जो फ़ी है वो है 1600 रुपये। और अब बात करें SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर विकलांग कोटे से आप हैं तो आपकी जो फ़ी होगी वो होगी 800 रुपये। तो मे भी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि फ़ी आपको क्या पे करनी रहेगी एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो भी एप्लीकेशन ये आप फिल करेंगे इसके सेंटर किस किस शहर में बनाता है, कहाँ कहाँ पे आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, तो जैसा स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र 2021। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2021 परीक्षा केंद्र वे स्थान है जहां प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। अब देखिए यहाँ बात की गई है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की बात, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ऑनलाइन ज्यादातर होने की पॉसिबिलिटी है। फिर देखिए यहाँ कह रहे हैं कि देश भर के 13 शहरों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र 2021 में स्थित है। प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2021 परीक्षा केंद्रों को जानना महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका की जांच कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दिया भी है, इनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी परीक्षा केंद्र 2021 शामिल हैं। अब कौन कौन से शहर शामिल हैं आप देख सकते हैं। अब अगर हम पहले नंबर की बात करें इस लिस्ट में, तो जो पहला नंबर है वो है बरेली, तो पहला नंबर बरेली शहर है। दूसरे नंबर पर अगर देखें सेकेंड नंबर पे इलाहाबाद है। थर्ड नंबर पे देखें नई दिल्ली है। फोर्थ पे है लखनऊ। फिफ्थ में है पटना। सेवेंथ पे है तिरुवनंतपुरम। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि 8th नंबर पे कौन सी सिटी है, तो 8th पे है गोरखपुर। 8th के बाद यहाँ देखिए 10th आ गया है, 9 यहाँ मिसिंग में है, तो जानते रहेगा 9th नंबर पे रहेगा आगरा, याद रखिएगा। 10th में है भोपाल। 11th में है वाराणसी। 12th में है कोलकाता। और 13 पे है बेंगलुरु। तो ये हमारे टोटल 13 सेंटर हैं जो बनाए जाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए। तो मे भी आपको यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसकी टोटल फी आपको क्या पेमेंट करनी रहेगी, और आप सेंटर कौन कौन सी सिटी में आप चूज कर सकते हैं। मे भी आपको यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।